नमस्कार साथियों। एक अरसे बाद अपने चैनल पर मैं पुस्तकों की समीक्षा के क्रम में एक गज़ल संग्रह मुझे प्राप्त हुआ है। आगरा से प्रसिद्ध गज़लकार श्री अशोक रावत जी का, उसकी समीक्षा आप लोगों के सम्मुख रखूँगा। अभी तक जैसा कि आप सब लोग चैनल से जुड़े भी रहे हैं और आपने देखा और सुना भी है, मैं 4 पुस्तकों की समीक्षा चैनल पर प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसमें पहली पुस्तक थी बुनियादों का कर्ज, एक गज़ल संग्रह, मुरादाबाद के वरिष्ठ रचनाकार उदय जी का। और दूसरा जो समीक्षा के क्रम में दूसरी जो पुस्तक थी, जिसकी मैंने समीक्षा पटल पर प्रस्तुत की थी, अपने यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत की थी, वो एक अतुकांत कविता संग्रह था, सत्य और मिथ्या की तुला में। वो आदरणीय डॉक्टर शोभा स्वप्निल जी का, जो मुंबई में रहती हैं, उनकी अतुकांत कविताओं का संग्रह था। उसकी समीक्षा प्रस्तुत की थी मैंने। और तीसरी समीक्षा जो थी, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं जबलपुर की, आदरणीय मीना भट्ट सिद्धार्थ साहिबा, उनकी पुस्तक थी छंदों की, छंद मेद के नाम से, उसकी समीक्षा प्रस्तुत की थी। और चौथी समीक्षा एक प्रसिद्ध गज़लकार हैं, वरिष्ठ गज़लकार, मुरादाबाद के, हमारे नज़दीक के शहर के, श्री ओंकार सिंह ओंकार, उनका गज़ल संग्रह आया था हाल ही में, आओ खुशी तलाश करें। तो उस गज़ल संग्रह की भी मैंने समीक्षा आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की थी अपने यूट्यूब चैनल पर। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने बड़े जतन से उसको देखा, पढ़ा और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मुझे मिली। तो साथियों, इसी क्रम में आज आप लोगों के सम्मुख में फिर से एक गज़ल संग्रह की समीक्षा लेकर हाजिर हूँ। उस गज़ल संग्रह का नाम है कोई पत्थर नहीं है हम। इसके गज़लकार, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया आपसे, श्री अशोक रावत जी हैं आगरा से। और इस पुस्तक के प्रकाशक हैं किताब घर प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। इस किताब में 118 पृष्ठ हैं और मूल्य इसका 180 रुपये है। आदरणीय अशोक रावत जी की अगर मैं बात करूं, तो जो वर्तमान गज़लकार हमें दिखाई देते हैं, हिंदी गज़लकार हम उन्हें कह सकते हैं, श्री हरेराम समीप जी, कमलेश भट्ट कमल जी, राजमूर्ति सौरभ जी, और भी इस कड़ी में बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ। उसी कड़ी में वरिष्ठ रचनाकार, वरिष्ठ गज़लकार श्री अशोक रावत जी का नाम आता है। आप दुष्यंत जी की परंपरा का निर्वाह करते हुए गज़ल में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को पिरोते हुए बहुत शानदार गज़लें कह रहे हैं। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है आदरणीय अशोक रावत जी से, मेरा परिचय 2015 में, उनका एक फेसबुक पर बहुत अच्छा ग्रुप चलता है गज़लों की दुनिया के नाम से, उस पर मेरा उनसे परिचय हुआ था। वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गज़लकारों के लिए फेसबुक पर, और उससे तकरीबन 58,000 से ज़्यादा साहित्यकार, गज़लकार जुड़े हुए हैं। तो इस संख्या को देखते हुए हम उस गज़ल का जो ग्रुप है फेसबुक पर, उसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आदरणीय रावत जी सख्त अनुशासन और सिद्धांतवादिता के पक्षधर हैं। वो यही कारण है कि इस गज़ल समूह को फेसबुक पर बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं, बहुत अनुशासन के साथ चला रहे हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी गज़लें भी इस समूह में यदा कदा स्वीकृत होती रहती हैं। और जहाँ तक रावत जी का सवाल है, वो गज़ल के जो पैरामीटर्स हैं, गज़ल की जो ग्रामर है, किसी भी कीमत पर उसके समझौता नहीं करते, और गज़ल के मानकों पर जो खरी उतरती हैं गज़लें, उन्हें ही उस ग्रुप में स्वीकृत करते हैं। यही वजह है कि इस ग्रुप का जो स्तर है श्रेष्ठ बना हुआ है। रावत जी के कई गज़ल संग्रह अभी तक मेरी नज़र से गुज़रे हैं। उनमें थोड़ा सा ईमान, कोई पत्थर नहीं है हम, जिसकी कि मैं समीक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। एक था मैं परिंदों की हिम्मत पे हैरान हूँ, रोशनी के ठिकाने, और क्या हुआ सवेरे को, आदि बहुत महत्वपूर्ण गज़ल संग्रह आपके मंजर आम पर
आ चुके हैं और जिन्हें प्रबुद्ध पाठकों ने और साहित्यकारों ने बहुत सराहा है। जहाँ तक अशोक रावत जी की गज़लों पर कोई समीक्षात्मक टिप्पणी करने का प्रश्न है तो वो तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात ही होगी। गज़ल में शिल्पगत सौंदर्य और कहन के साथ रावत जी कभी समझौता नहीं करते। यही कारण है कि वो निरंतर अपनी पुरानी गज़लों में संशोधन करते रहते हैं। ये बात नए सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और हमारे कहे में हमेशा कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। तो ये हम सबको आदरणीय अशोक रावत जी से बहुत सीखने को मिलता है। गज़ल में निरंतर संशोधन करते रहने की जो उनकी आदत है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। आदरणीय अशोक रावत जी के इस संग्रह की पहली गज़ल के ही 2 अशार आप देखें, वही उनकी शख्सियत का परिचय कराने के लिए काफ़ी हैं। आप कहते हैं, अंधेरे तो हमें सच बात भी कहने नहीं देते, उजालों के तसव्वुर हैं कि चुप रहने नहीं देते, उजालों के तसव्वुर हैं कि चुप रहने नहीं देते, और कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही न आता हो, कोई पत्थर नहीं है हम कि रोना ही न आता हो, मगर हम आंसुओं को आँख से बहने नहीं देते, मगर हम आंसुओं को आँख से बहने नहीं देते। पहला शेर जो मैंने कोट किया वो आप देखेंगे कि नकारात्मक प्रभाव के दबाव के बावजूद व्यक्ति की जो सकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार जोर भरती है, इसकी जीवंत वानगी आप उस शेर में देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरे कोट किए हुए उनके दूसरे शेर का ताल्लुक़ है, दूसरे शेर में संवेदनशीलता, संयम और सहनशीलता की पराकाष्ठा हम देख सकते हैं। यही सृजनात्मकता तो किसी कवि या शायर की कविता और शायरी की जान कही जा सकती है। इस गज़ल संग्रह के दिल को छूने वाले कुछ और अशार आप देखें। चुनौती दे रहे हैं आजकल लालच उसूलों को, चुनौती दे रहे हैं आजकल लालच उसूलों को, हमारे हौसले पर बोझ ये भारी न हो जाए, हमारे हौसले पर बोझ ये भारी न हो जाए, और किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी, किसी को मशवरा क्या दूं कि ऐसे जी कि वैसे जी, मेरी खुद की समझ में जब ये जीवन भर नहीं आया, मेरी खुद की समझ में जब ये जीवन भर नहीं आया। यहाँ पहले शेर में आप देख सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जो अनैतिक आचरण और लालच की प्रवृत्तियाँ लोगों को अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए कैसे मजबूर कर रही हैं। आदमी की इस विवशता और आशंका को बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। इसी प्रकार दूसरे शेर में उलझनों पेचीदगियों में आदमी को कई बार फैसला लेना कितना दुष्कर हो जाता है, इसकी सार्थक अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं। जहाँ तक कविता या शायरी की बात है, हम सब आप इससे भली भांति सहमत हैं। आप भी सहमत होंगे, मैं भी सहमत हूँ कि शायरी या कविता वो ही अच्छी कही जा सकती है जो पाठक या श्रोता को आहा या वाह करने के लिए मजबूर करे। जहाँ तक इस संकलन की गज़लों का सवाल है, रावत जी की सभी गज़लें इस बात का बेजोड़ नमूना पेश करती हैं। आज हमारे आपसी संबंधों में जो खटास आ गई है, देखिए रावत जी के ये अशार कैसे उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। बड़े भाई के घर से आ रहा हूँ, बड़े भाई के घर से आ रहा हूँ, गया ही क्यों मैं अब पछता रहा हूँ, गया ही क्यों मैं अब पछता रहा हूँ, और कोई दुश्मन नहीं है भाई है वो, कोई दुश्मन नहीं है भाई है वो,
मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, मैं अपने आप को समझा रहा। इसी में एक शेर और देखिएगा कि अगर दुश्मन रहे होते तो यूं हैरत नहीं होती, अगर दुश्मन रहे होते तो यूं हैरत नहीं होती, कभी सोचा नहीं था दोस्त भी पत्थर उठा लेंगे, कभी सोचा नहीं था दोस्त भी पत्थर उठा लेंगे। कैसी मार्मिक अभिव्यक्ति है, कैसी पशुपेश जो आम जिंदगी में हम दो चार हो रहे हैं इन सभी चीज़ों से। यही जिद्दोजहद आदमी की ज़िंदगी हो गई है। इसको कविता में ढालना, इसको अशार में ढालना, इसको गज़ल में ढालना, कोई अशोक रावत जी से सीखे। लुंज पुंज व्यवस्था के प्रति आक्रोश, नैतिक मूल्यों के क्षरण के प्रति देखें रावत जी की चिंता को हम इन अशार में देख सकते हैं। और था वो वक्त लफ्ज़ों के मानी और थे, और था वो वक्त लफ्ज़ों के मानी और थे, आजकल कानून कुछ है कायदा कुछ और है, आजकल कानून कुछ है कायदा कुछ और है। और एक और ये शेर देखें कि न जाने क्यों सियासत को अंधेरे रास आते हैं, न जाने क्यों सियासत को अंधेरे रास आते हैं, कोई भी फैसला दिन के उजालों में नहीं होता, कोई भी फैसला दिन के उजालों में नहीं होता। और बरसते हैं जुबां से फूल दिल में खार होते हैं, बरसते हैं जुबां से फूल दिल में खार होते हैं, भले इंसान के भी अब कई किरदार होते हैं। संकल्प और इरादों की मजबूती की वकालत करते हुए इन अशार की गहराई को भी आप समझिए। एक दो शेर हैं ये देखें कि अगर संकल्प मन में हो तो जंगल क्या है दलदल क्या, अगर संकल्प मन में हो तो जंगल क्या है दलदल क्या, बिना संकल्प के कोई नया रास्ता नहीं बनता, बिना संकल्प के कोई नया रास्ता नहीं बनता। और एक और शेर देखें कि सब मन की कमज़ोरी होती है वरना, सब मन की कमज़ोरी होती है वरना, गिर न सके ऐसी तो कोई दीवार नहीं होती, गिर न सके ऐसी तो कोई दीवार नहीं होती, गिर न सके ऐसी तो कोई दीवार नहीं होती। इन अशार से तमाम गज़ल के जो भी शेर गज़लें जो इस संकलन की मैंने पढ़ी, उन्हें सब पढ़ के हमें गज़लों का स्तर पता चलता है रावत जी की। उससे साफ जाहिर होता है कि आपने गज़ल की कहन और शिल्प पर कितनी मेहनत की है। अच्छा, गज़ल कहते समय ख़ास तौर से हिंदी में मैंने अन्य गज़लकारों से आदरणीय अशोक रावत जी में जो एक अलग बात महसूस की वो ये है कि उन्होंने कभी भी इजाफत का शब्दों में, जो इजाफी शब्द होते हैं उर्दू में, उनका कभी भी हिंदी को की दृष्टि से कभी भी उन इजाफी शब्दों को देवनागरी हिंदी में प्रयोग नहीं किया। मतलब वो हिंदी की मानक वर्तनी और उसके स्वरूप को लेकर कहीं भी हल्के नहीं पड़े हैं। ख़ास तौर से हिंदी देवनागरी की मर्यादा का ख्याल रखा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये मुझे बहुत प्रभावित करती है आपके गज़ल संकलन की देवनागरी में जो ये छपा है। यदि मैं ये कहूँ कि दुष्यंत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रावत जी गज़ल को जी रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रावत जी की गज़लों में कहीं कहीं रिवायती रंग भी है, परंतु उनकी ज़्यादातर गज़लें जदीदियत का ही आईनादार हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जदीदियत का कोई रंग ऐसा नहीं है, कोई भी पैरहन जदीदियत का ऐसा नहीं है जिसको रावत जी ने अपनी गज़लों में न छुआ हो। सामाजिक विसंगतियाँ, विद्रूपताएँ, विरोधाभास, उन सब पर रावत जी तंज़ ही नहीं करते अपनी गज़लों में, बल्कि सामाजिक समस्याओं, विसंगतियों
को लेकर जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं अपनी गज़लों में। और यही सच्ची कविता, अच्छी शायरी, अच्छी गज़लों की पहचान कही जा सकती है। सभी गज़लों की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, आम आदमी की समझ में आने वाली है। गज़ब की संप्रेषणीयता है सभी गज़लों में, कहीं कोई रुकावट ठहराव नहीं है, गज़ब की रवानी है। निश्चित तौर पर आपका ये गज़ल संग्रह श्रेष्ठ गज़ल संग्रहों की श्रेणी में शुमार किया जाएगा। मैं आदरणीय अशोक रावत जी की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, ताकि भविष्य में उनकी और भी अच्छी कृतियाँ हमें देखने को मिलें। शुक्रिया, धन्यवाद।